नेक्स्ट देखिए, सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, सिट्स alongside an elderly woman soldering pieces of glass। सविता जो एक जवान लड़की है और जिसने कि एक रंग उड़ी हुई पिंक रंग की ड्रेस पहन रखी है, गुलाबी ड्रेस पहन रखी है, और वो एक वृद्ध औरत के साथ बैठी हुई है। क्या कर रही है? सोल्डिंग पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, और जो उसके हाथ हैं वो एक मशीन की तरह, एक टोंग्स किसको कहते हैं? चिमटा। जिस तरीके से एक चिमटा चलता है उस तरह से उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे हैं, मीन्स वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक्स। और मुझे हैरानी होती है कि क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है जिनको बनाने में वो क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, और ये एक भारतीय औरत की सुहाग का प्रतीक है। मीन्स जो चूड़ियाँ वो बना रही है उसकी पवित्रता के बारे में शायद उसको नहीं पता है, और ये जो चूड़ियाँ हैं ये एक भारतीय औरत के लिए उसके सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी के अंदर क्या मानी जाती हैं? शुभ मानी जाती हैं। ऑस्पिशियसनेस मीन्स शुभ। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil। It will dawn means it will realize, उसे ये उस दिन महसूस होगा। On her suddenly one day when her head is draped with a red veil, जिस दिन उसका जो हेड है, सिर है, वो एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। Her hands dyed red with henna, और मेहंदी से उसके हाथ हैं वो लाल कर दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जो लाल चूड़ियाँ हैं वो उसके हाथों में पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, फिर वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, उस औरत की तरह जो उसके पास बैठी हुई है और जो कई सालों पहले ऐसा कर चुकी थी। मीन्स कई सालों पहले वो दुल्हन बन चुकी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, जिसकी कलाई में अब भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड मीन्स डिप्राइव्ड, वंचित, और खुशी से वंचित आवाज़ में वो बूढ़ी औरत कहती है कि उसने एक वक्त भी यानी एक टाइम भी उसने भरपेट भोजन नहीं किया। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने संपूर्ण जीवन काल में उसने एक बार भी पेट भर के भोजन नहीं किया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रिप्ड, ये उसके काम का परिणाम है। मीन्स पूरी उम्र उसने हार्ड वर्क किया, कठिन मेहनत की, चूड़ियाँ बनाई, लेकिन उसका परिणाम ये है कि वो आज तक भरपेट भोजन भी नहीं कर सकी है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका पति जिसकी बड़ी दाढ़ी है वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं जानता। मीन्स मुझे सिर्फ चूड़ियाँ बनानी आती हैं। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैं अपने परिवार के लिए सिर्फ एक घर बना सका हूँ। मीन्स पूरी उम्र जो मैंने काम किया है, चूड़ियाँ बनाई है, उसकी कमाई के परिणाम स्वरूप मैं सिर्फ एक घर बना सका हूँ। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसकी बात सुनकर हैरानी होती है कि क्या उसने कुछ ऐसा अचीव कर लिया था, क्या उसने कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया था जो दूसरे लोग अपने पूरे जीवन काल में प्राप्त नहीं कर सकते। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर एक छत थी। कहने का मतलब है ये जो प्रोफेशन है चूड़ियाँ बनाने का, इसमें प्रॉफिट ना के बराबर होता है इन लोगों को, और अगर ये लोग अपने पूरी कमाई से, पूरे जीवन काल की कमाई से एक घर बनाते हैं तो भी उसमें ये अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस करते हैं, अपने आप में ये प्राउड फील करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम।
द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कोई काम न कर पाने का जो दुख है, रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में गूंजता है। और ये ऐसा दुख है, ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर ये लोग खाने को भी नहीं जुटा पाते हैं। मीन्स इनका जो प्रोफेशन है जिसको ये आगे बढ़ाते हैं चूड़ियाँ बनाने का, इसके माध्यम से ये अपना खाना भी नहीं जुटा पाते हैं। और ये जो दुख है ये हर घर में गूंजता है, हर घर की यही शिकायत है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो जवान व्यक्ति हैं, वो जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके बारे में दुख प्रकट करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम। उसके बाद अनीश चंग कहती है कि समय के साथ हर चीज़ में परिवर्तन आता है और लोगों की स्थिति बदल जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद के अंदर कुछ भी नहीं बदला है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में कोई बदलाव नहीं आया। मीन्स इन चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों के जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ये जब से चूड़ियाँ बना रहे हैं तब से गरीब के गरीब ही हैं। नेक्स्ट देखिए, Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Years of mind-numbing toil. Mind-numbing होता है दिमाग को बोर कर देने वाला, शून्य कर देने वाला, और toil मीन्स होता है हार्ड वर्क। कि दिमाग को शून्य कर देने वाला वर्षों का जो इनका परिश्रम है, उसने पहल की और सपने देखने की सभी क्षमताओं को मार दिया है। कहने का मतलब है ये इतना हार्ड वर्क करते हैं और इनका काम इतना ज़्यादा दिमाग को बोर कर देने वाला, शून्य कर देने वाला है कि ये लोग अब दूसरे सपने नहीं देखते और किसी भी दूसरी बात का पहल नहीं करते। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. देखिए, अब अनीश चंग जवान व्यक्तियों के एक समूह से पूछती है कि तुम अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते, मीन्स तुम एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो। और अनीश चंग ने ये उन लोगों से पूछा, जवान लोगों के उस समूह से पूछा हु हैव फॉलन इनटू द विक्सिशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो कि बिचौलियों के कुचक्कर में फंस गए हैं। विक्सिशियस मीन्स क्रूल, सर्कल मीन्स चक्कर, जो कि बिचौलियों के कुचक्कर में फंस गए हैं। हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, और जिन्होंने उनके पिता और उनके पिता के पिता मीन्स उनके पूर्वजों को भी फांस लिया है। तो वो क्या कहते हैं, देखिए, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं मीन्स संगठित होते हैं, वी आर वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा हमें पीटा जाता है। होल्ड अप बाय द पुलिस, होल्ड अप मीन्स घसीटना, बिटन मीन्स पीटना, हमें घसीटा जाता है, पीटा जाता है। एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें जेल में डाल दिया जाता है कोई भी गैर कानूनी काम करने के जुर्म में। कहने का मतलब ये है कि ये जो फिरोजाबाद के लोग हैं ये बिचौलियों के चक्कर में फंस गए हैं। मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद में लाइफ टाइम ये कर्जा उतार नहीं पाते हैं और फिर उनके लिए ही काम करते रहते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिनके चक्कर में इनके पिता भी फंसे थे और इनके पिता के पिता भी फंसे थे। मीन्स इनकी जो जनरेशन है वो इनके चक्कर में फंसती आई है। उसके बाद अनीश चंग कहती है कि ऐसा तुम क्यों नहीं कर लेते हो कि तुम एक संगठन बना लो, अपना एक कॉर्पोरेशन बना लो, अपनी एक समिति बना लो। तो वो लोग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम संगठित होने की कोशिश करते हैं तो पुलिस हमें घसीट के लेके जाती है, पीटती है और हमारे ऊपर कोई भी इलीगल कार्य करने का दोष लगा के हमें जेल में डाल दिया जाता है। देश से वो कहते हैं देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई भी नहीं है जो उनकी सहायता कर सके और जो उनको बता सके कि वो दूसरे तरीके से ज़िंदगी जिए, मीन्स चीज़ों को दूसरे तरीके से देखें। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि वो।
दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पिरिल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। पॉवर्टी गरीबी, अपाथी उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट किसी चीज़ में रुचि ना लेना, ग्रीड लालच और इनजस्टिस मीन्स अन्याय। कहता है कि वो लगातार बातें करते रहते हैं और उनकी बातें गरीबी से लेकर उदासीनता तक जाती हैं, उसके बाद लालच पर आती है और उसके बाद वो अन्याय की बात करते हैं। कहने का मतलब ये लोग इतने गरीब हैं कि हर चीज़ के प्रति उदासीन है, इनको किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और गरीब होने के कारण ये लालची भी बन जाते हैं। और ये सब जब इनके साथ होता है तो ये एक तरह से क्या होता है, इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है और ये लगातार इन चीज़ों के बारे में ही बातें करते रहते हैं। लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर, मीन्स ये जो फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स हैं उनकी बातें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, अनीस जंग कहती है कि मुझे दो दुनिया नजर आती हैं। वन ऑफ द फैमिली कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो जो कि गरीबी के जाल के अंदर फंसे हुए हैं, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जिस कास्ट में इन लोगों ने जन्म लिया है उसका जो धब्बा है, उसका जो कलंक है, उसके बोझ के तले ये लोग दबे हुए हैं। मीन्स अनीस जंग कहती है कि इन लोगों की बातें सुनकर मुझे दो वर्ल्ड नज़र आते हैं, दो तरह की दुनिया नज़र आती है। एक तो ये लोग जो कि गरीबी के जाल के अंदर पूरी तरीके से फंसे हुए हैं और इनके ऊपर इस परिवार में, मीन्स चूड़ियाँ बनाने वालों के परिवार में पैदा होने का एक बोझ है। और दूसरे कौन सी दुनिया है, दूसरे कौन से लोग हैं, देखिए, द अदर्स ए विक्सिशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स। विक्सिशियस सर्कल मीन्स एक दुष्चक्र है और ये दुष्चक्र किसका है, देखिए, साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। मीन्स साहूकारों का और जो बिचौलिए लोग हैं उनका, पुलिस वालों का, कानून के रखवालों का और जो सरकारी अधिकारी हैं उनका और राजनीतिक लोगों का एक दुष्चक्र है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और इनने मिलकर, मीन्स इन लोगों की गरीबी ने और इनकी जाति ने और इसके साथ साथ ये जो बिचौलिए, पुलिस वाले और जो कानून के रखवाले और राजनेता लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया है दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, कि वो उसको नीचे नहीं रख सकता है। मीन्स इस बोझ को वो नीचे नहीं रख सकता है, मीन्स इस स्थिति से वो लड़का बाहर नहीं आ सकता है। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक हो पाए, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो इस चीज़ को इतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितना कि उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करने का मतलब है साहस दिखाना, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस दिखाना उनका बड़ा होने का हिस्सा नहीं है। मीन्स उन लोगों को साहस दिखाने के बारे में कभी नहीं बताया गया है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और अनीस जंग कहती है कि जब मैं मुकेश में इस बात की चमक देखती हूँ, मीन्स कुछ अलग करने की चमक देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, और वो फिर से दोहराता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, एक मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वो कहता है कि मैं एक गैराज में जाऊँगा और ये सब सीखूँगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो वो क्या कहता है, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, तो वो जोर देकर कहता है कि मैं पैदल चला जाऊँगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, इस बात के ऊपर वो चुप हो जाता है, कहता है नो, नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, और उसकी इस बात के अंदर एक तरह की शर्मिंदगी है जो अब तक पश्चाताप में नहीं बदली है। कहने का मतलब है उसे कुछ अलग करने के बारे में शर्मिंदगी तो जरूर है,
कि वो इतना बड़ा काम करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, लेकिन उसकी ये शर्मिंदगी पश्चाताप में नहीं बदली है। मीन्स वो अब भी ये काम करना चाहता है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। कंटेंट मीन्स संतुष्ट है। कहता है कि वो कार के सपने देखकर ही खुश है, और वो कार जो क्या करते हैं, ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो उसके शहर की गलियों के अंदर तेज गति से दौड़ती हैं। हर्टलिंग मीन्स तेज गति से दौड़ना। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में बहुत ही कम हवाई जहाज उड़ पाते हैं। इसमें राइटर अनीश जंग हमें एक बात और बताना चाहती है कि बच्चे जो देखते हैं वही करने की सोचते हैं, जो चीज़ें उनकी पहुंच से दूर हैं वो उनके बारे में नहीं सोचते हैं।